चैनल लेट्स डू स्टडी विद ट्रिक्स। दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। इसमें हम जिन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे उन्हें समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है वो देखेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं वो देखेंगे, कितनी परसेंट की होती है वो देखेंगे, और इसे हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैसे इसका असर अपने रिजल्ट पर कम पड़े थे वो सब देखेंगे। उसके अलावा देखेंगे कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से स्ट्रीम वालों को कैसे पढ़ना है, इसकी ओवरऑल तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक्स की हेल्प लेनी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारी प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। यानी इसमें देखिए दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर सबके लिए कंपलसरी होता है। इसमें ये होता है 200 नंबर का। जी हाँ, टोटल मार्क्स के 200 हैं, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। उसमें फर्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है जीएस का, जो सबके लिए कंपलसरी होता है चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के लिए हो। ठीक है, तो ये आता है 100 नंबर का पेपर और इसमें आते हैं टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें कि इसमें आता क्या है, तो इसमें देखिए हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है और ज्योग्राफी आती है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और पूछता है, जैसे विविध से क्वेश्चन पूछ लेता है, और थोड़ा बहुत इसमें सामान्य ज्ञान भी आ जाता है, तो वो सब भी आपको कवर करना है। एक दो क्वेश्चन उसके भी डाल देता है इकोनॉमिक्स के, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इसमें भाषा का होता है। इसमें से आप दो में से किसी एक को चूज करना होता है। आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है कि साइंस साइड वालों को हिंदी ही लेनी है, इंग्लिश ही लेनी है, कोई भी चूज कर सकता है। इसका भी 100 नंबर का होता है ये पार्ट भी, और वही 50 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिए क्या पूछता है, व्याकरण से क्वेश्चन पूछता है ही है, संधि, समास, मुहावरे, जितना भी व्याकरण वाला पोर्शन है वो सब पूछता है। इसके अलावा कृतियां पूछता है और थोड़ा बहुत हिंदी के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो सब आपको करके जाना है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पेपर की तरफ। सेकंड पेपर भी वही 200 नंबर का होगा और ऐसे ही दो पार्ट होंगे, सबके लिए कंपलसरी होता है, 3 घंटे का होता है ये भी। और हाँ, एक और बात, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं ये। ठीक है, फिर पहला पार्ट जो होता है वो होता है रीजनिंग का, और रीजनिंग का जो है देखिए 100 नंबर का है, लेकिन इसमें आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जा रहे हैं, तो ये कहना ज़्यादा सही है कि 100 नंबर में वो रीजनिंग प्लस मैथ्स दोनों पूछता है। यहाँ आर्ट साइड वालों को अक्सर डाउट हो जाता है कि उन्हें मैथ्स करनी है या नहीं, तो जी हाँ, इस पार्ट के लिए मैथ्स सभी को करनी होती है, वो साइंस साइड वाले हों चाहे आर्ट साइड वाले हों। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पेपर के सेकंड पार्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। अगर आप कला वर्ग से हैं तो आपको कला वर्ग लेना है, साइंस से हैं तो साइंस लेना है, वाणिज्य यानी कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स, और एग्रीकल्चर या कृषि से है तो आपने वो चूज किया होगा। ठीक है, ये भी 100 नंबर का होता है और वही है अपना 50 क्वेश्चन आते हैं इसके भी। तो ये हो गया, हमें पूरा प्रारूप समझ आ गया है। अब चलते हैं आगे, इसके अलावा हमें क्या समझना है। फिर तीसरा सवाल होता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है या नहीं, तो जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग भी अगर पूछे कितनी होती है तो 1/3 की होती है, यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इसमें यह है कि क्योंकि बहुत सारे नंबर इससे हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें तुक्के लगाने का सोचना भी नहीं चाहिए। आपको जितना आता है, जिस क्वेश्चन का अच्छे से पता है कि हाँ इसका यही आंसर है, आप वही कीजिए। ज़्यादा नंबर पाने के चक्कर में अपने अच्छे खासे आए हुए मार्क्स भी मत गवाइए। ठीक है, इसका बस यही एक तरीका है। दूसरा, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, तो आपके मन में डाउट रह ही नहीं जाएगा, आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम होगी, जिससे आपके नेगेटिव मार्किंग। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है कि तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, इसका सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो होना चाहिए बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर के पुराने पेपर जो होते हैं ना, वो आपको करना है। यानी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कर लेने हैं। अगर ये बोलें कि ये कहाँ से मिलेंगे, मार्केट में आई थिंक ये अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको गूगल से डाउनलोड करने पड़ेंगे, या पीडीएफ भी आजकल मिल जाते हैं, आप वो ले सकते हैं। और कम से कम 10 साल के आप ये पेपर कर लीजिए। ज़्यादा पेपर नहीं बनेंगे, 10 ही पेपर बनेंगे, लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं तो लगभग आपका 50% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, एक तो आपको लेवल पता चल जाता है कि किस लेवल का पेपर आ रहा है। दूसरा, आपको ये पता चल जाता है कि किन टॉपिक्स से आ रहा है और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप बाद के लिए रख सकते हैं, या जो बहुत ही आपको लग रहा है बहुत रेयरली पूछा जा रहा है उसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि प्रीवियस ईयर कीजिए अच्छे से, और उसे सिर्फ करना नहीं है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसे अच्छे से समझना है। और एक्सप्लेनेशन को जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसे करते हुए आपको शॉर्ट नोट्स भी बना के चलने हैं, क्योंकि देखिए पढ़ा हुआ वही कामयाब है जो आपको लास्ट टाइम में रिवाइज हो सके, और लास्ट टाइम में आपको इतने सारे पेपर दोबारा नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्ट नोट बना लीजिए, वो आपके लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद आपको हेल्प लेनी है बुक्स की। जी हाँ, बुक्स की आपको हेल्प लेनी है। और अगर पूछा जाए कि 2 अच्छी बुक्स कौन कौन सी आप ले सकते हैं, देखिए आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप लूसेंट उठाइए, लूसेंट से कीजिए। अच्छा, आपको जीएस जो करना है, दोनों स्ट्रीम वालों को बोल रही हूँ, जो आपको जीएस करना है वो भी लूसेंट से करना है। लूसेंट के अलावा किसी और बुक पे भागने की जरूरत नहीं है।
इनफ है, लूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। और सब्जेक्ट की भी बात करें, देखिए अगर आप साइंस से हैं तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, इनफ है। 12th से ऊपर का सिलेबस नहीं आता है, या तो आप ऐसा कीजिए कि 12th तक का सिलेबस अच्छे से कर लीजिए, या फिर आप लूसेंट ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। आर्ट साइड वालों को भी यही करना है। कॉमर्स के लिए 12th का सिलेबस सफिशिएंट होता है, इससे बाहर नहीं जाता, वही सब आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और बुक जो बहुत चलती है मार्केट में, वो है अरिहंत की। आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, ये अच्छा है, इसमें सभी सब्जेक्ट को अच्छे से किया गया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन दिए गए वहाँ काफ़ी सारे आंसर्स गलत दिए हुए हैं, तो आपको उन्हें ध्यान से करना होगा। जब आप किसी और बुक से पढ़ चुके होंगे, नोट्स बना चुके होंगे, वैसे तो करते हुए ही समझ आ जाता है कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बुक्स आती हैं अग्रवाल वगैरह की, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और फिर इस सब के बाद आपको क्या करना है, इस सब के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट लेना है। प्रैक्टिस सेट कीजिए अच्छे से और जितना हो सके रिवाइज कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। ऐसा मत कीजिए कि आप बहुत सारा पढ़ लें और लास्ट में उसका रिवीजन ना हो पाए, वो सब बेकार जाएगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई मैटर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो बस यही था आपका पूरा खाता। अच्छा, यहाँ एक और कंफ्यूजन बनता है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उनके लिए टॉपिक्स को कैसे समझें कि कौन सा करना है कौन सा नहीं। या तो आप ऐसे कीजिए जैसे मैंने अभी बोला है कि प्रीवियस ईयर कीजिए और उसमें से आप देखते जाइए कि कौन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनकी लिस्ट बनाते जाइए। या फिर आप मुझे बोलिए कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसी चीज़ पर लेकर आऊँगी कि आपको कैसे बनाने हैं, या सॉरी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं बीएड एंट्रेंस के लिए, आपको कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और किन्हें आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।